देख, कल खत्म हो गया। नमस्कार दोस्तों, हम सब रास्तों पर चलते हैं अपनी मंजिल की तरफ जाने के लिए और हम सबको ऐसा लगता है कि हम रास्तों पर चलते हैं, लेकिन सच तो ये है कि कुछ रास्ते हमारे अंदर चलते हैं। और आज की जो हमारी कहानी है, कबीर की कहानी है। वो एक ऐसे रास्ते पर गया जहाँ से लौटना उसके लिए नामुमकिन सा हो गया और वो घटना आज तक वो भूल नहीं पाया है। अगर वो भूलने की कोशिश भी करे तो वो भूल नहीं पाता है। तो चलिए आज की कहानी को शुरू करते हैं। और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा, जिससे आने वाले ऐसे ही डार्क मिस्टीरियस स्टोरीज़ आपको सबसे पहले मिलते रहेंगे। चलिए फिर शुरू करते हैं। तो कबीर ने लिखा कि मेरा नाम कबीर है और दिल्ली के एक आईटी पार्क में 12-12 घंटे की शिफ्ट में वो काम किया करता था। एक नॉर्मल जिंदगी उसकी चल रही थी, बहुत ही बोरिंग। पिछले शनिवार की बात है, लखनऊ से उसकी माँ का बार बार फोन आ रहा था और तीसरा फोन जब आया तो कबीर ने झुंझला करके फ़ोन को काट दिया और मैसेज कर दिया कि माँ मैं अभी बिज़ी हूँ, कल बात करता हूँ। पर वो कल कभी उसके जीवन में आया ही नहीं। उसी रात, जिस रात को उसने फ़ोन कट किया था, उसी रात खबर आई कि उसकी माँ की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई है। रात के 1:30 बज रहे थे जब ये खबर कबीर को मिला था और उसको भी ये खबर मैसेज के थ्रू ही मिला था, क्योंकि वो किसी का फ़ोन नहीं उठा रहा था। तो जब उसको खबर मिली तो उसने तुरंत अपनी कार उठाई और दिल्ली लखनऊ एक्सप्रेस वे पर वो निकल पड़ा। उसका दिमाग बिल्कुल खाली था। बस एक ही बात उसके दिमाग में चल रही थी कि बस एक बार उनसे बात हो जाए, किसी भी तरीके से बात हो जाए, क्योंकि जब उसकी माँ का फ़ोन आया था तो उसने काट दिया था और इस बात का उसको गिल्ट जो है वो बहुत ज़्यादा अंदर ही अंदर खाए जा रहा था। तो उसने लिखा था कि मुझे नहीं पता था कि ये 500 किलोमीटर का सफ़र मेरी ज़िंदगी का सबसे लंबा और आखिरी सफ़र बनने वाला है। तो वो अपनी कार लेकर के एक्सप्रेसवे से निकल पड़ता है। जैसे ही वो एक्सप्रेसवे पर पहुंचता है, जहाँ से शुरू होता है एक्सप्रेसवे, इतना ज़्यादा सन्नाटा वहाँ पर होता है कि जैसे लग रहा था कि उसका कान बज रहा हो किसी ढोल नगाड़े की तरह। सड़क के दोनों तरफ घने पेड़ थे और गहरा अंधेरा था। कार की हेडलाइट की रोशनी जहाँ पर ख़त्म होती थी, वहाँ से ऐसा लगता था जैसे अंधेरे में उसे कोई घूर रहा हो अपनी आँखों से। तभी कबीर को एहसास हुआ कि उसकी गाड़ी का जो केबिन है वो बहुत ज़्यादा ठंडा हो गया है। उसने हीटर अपना गाड़ी का चालू किया, लेकिन उस हीटर से गर्म हवा के बजाय वेंट से गीली मिट्टी और सूखे फूलों की मिक्स गंध आने लगी। वैसी गंध जो अक्सर पुराने बंद घरों या मातम के वक्त पर आती है। तभी कबीर को कार के पिछले वाले कांच पर
किसी के उंगलियों के घिसटने की आवाज़ हुई, जैसे कि कोई बाहर से अंदर आने की कोशिश कर रहा हो, कुछ इस तरीके से। लेकिन उसने अपनी गाड़ी नहीं रोकी। करीब 100 किलोमीटर चलने के बाद सड़क के किनारे उसे एक साया दिखा। एक औरत बैठी थी जिसकी पीठ कबीर की तरफ थी। सफ़ेद लिबास, लंबे बाल। कबीर को लगा कि शायद किसी की गाड़ी खराब हुई है, पर जैसे ही वो पास से गुजरा उसके, कबीर ने देखा वो औरत सड़क पर नहीं बल्कि हवा में कुछ इंच ऊपर, सड़क के कुछ इंच ऊपर वो तैर रही है। उसने डर के मारे एक्सीलेटर दबा दिया और अपनी गाड़ी को आगे की तरफ भगा दिया। करीब 5 मिनट तक आगे जाने के बाद 5 मिनट तक वो अपनी गाड़ी को चलाता रहा और उसके बाद जो उसने देखा उसकी रूह कांप गई। जब उसने उसी औरत को फिर से सड़क के उसी मोड़ पर बैठे हुए देखा तो उसे यकीन नहीं हुआ, क्योंकि ये मुमकिन ही नहीं था, वो काफ़ी आगे निकल चुका था। कबीर का जो दिमाग था वो ये कह रहा था कि ये हाईवे हिप्नोसिस है, थकान है, लेकिन वो ठंडक और वो गंध एकदम से असली थी। कबीर ने अपनी गाड़ी की स्पीड 140 पर कर दी, पर ऐसा लग रहा था कि सड़क रबर की तरह खींच रहा है उसकी गाड़ी को। वो गाड़ी लेकर के भाग रहा था, पर मील के जो पत्थर थे वहीं के वहीं जमे हुए थे। ऐसा लग रहा था कि वो आगे बढ़ ही नहीं रहा है, उसकी गाड़ी वहीं पर टिकी हुई है। तभी अचानक से उसके फ़ोन का स्क्रीन जला और उस पर लिखा था माँ। उसकी माँ का फ़ोन आ रहा था। कबीर ने अपनी कांपती हुई हाथों से फ़ोन उठाया, लेकिन दूसरी तरफ से कोई आवाज़ नहीं थी, बस तेज़ हवाओं के चलने की और किसी के सिसकने की आवाज़ आ रही थी। तभी विंडशील्ड पर धुंध जमने लगा। उस धुंध के बीच अंदर की तरफ से एक हाथ का निशान उभरा। छोटा सा था, छुरियों वाला हाथ दिख रहा था। फिर गाड़ी के अंदर एक कबीर को ठंडी सी फुसफुसाहट की आवाज़ गूंजी। कबीर, तू आ गया ना? देख, मैं सड़क के किनारे ही खड़ी हूँ, मुझे देख करके आगे मत निकल जाना। कबीर ने तुरंत अपने सामने देखा। हेडलाइट की रोशनी में वही सफ़ेद साया अब सड़क के बिल्कुल बीचों बीच खड़ा था। वो कबीर की माँ थी। उनका चेहरा बिल्कुल ही सफ़ेद था और आँखें बिल्कुल ही स्थिर, यानी कि एक जगह पर टिकी हुई थी और वो कबीर को घूर रही थी। वो चल नहीं रही थी, बस मेरी तरफ खींची हुई आ रही थी। ऐसा लग रहा था हवा में वो तैर रही हों। कबीर ने पूरी ताकत से ब्रेक लगाया।
गाड़ी एक झटके से वहाँ पर रुक गई और वहाँ का सन्नाटा ऐसा था कि कबीर को अपनी धमनियों में दौड़ते खून की आवाज़ साफ साफ सुनाई दे रही थी। उसकी जो माँ थी वो कार के खिड़की के पास आई। उन्होंने कांच पर हाथ रखा और उनकी उंगलियों के निशान बर्फ की तरह जमने लगे थे। उन्होंने शीशे के उस पार से बस इतना कहा, बेटा तूने कहा था ना तू कल बात करेगा, देख कल खत्म हो गया। अचानक एक तेज रोशनी कबीर की आंखों पर पड़ी और कबीर बेहोश हो गया। जब सुबह हुई तो कबीर की आंख खुली और उसकी कार एक्सप्रेसवे की रेलिंग से टकराई हुई थी। आसपास पुलिस वाले खड़े थे और पुलिस वाले ने कबीर को बाहर निकाला और कहा, किस्मत वाले हो बेटा, रात के 2:15 बजे इसी मोड़ पर एक ट्रक पलटा था, पर तुम्हारी गाड़ी सही सलामत बच गई। ये बहुत बड़ा इत्तेफाक है और तुम्हारी किस्मत बहुत अच्छी है। कबीर ने कांपते हुए हाथों से अपना फ़ोन देखा। उसकी बहन का मैसेज आया हुआ था, कबीर माँ नहीं रही। रात के ठीक 2:15 बजे उनका स्वर्गवास हो गया। आखिरी वक्त में वो बस खिड़की के बाहर देख रही थी और कह रही थी कि कबीर आ गया है, वो बाहर सड़क पर खड़ा है। मुझे तब समझ में आया वो साया जिसे कबीर जो है वो भूत समझ रहा था, वो एक्चुअली में कबीर की माँ की रूह थी जो अपना कल मांगने आई थी, जिसका वादा कबीर ने मैसेज पर किया था। कबीर का कहना है कि आज भी मेरी गर्दन पर मिट्टी का वो निशान है जो उस रात की गवाही देता है। तो कभी कभी ऐसा होता है कि हम कोई वादा कर देते हैं और उस वादे को हम निभा नहीं पाते हैं, तो जो रूहें होती हैं वो वादा निभाने आती हैं। हर रूह आपका नुकसान करने नहीं आती है, कुछ ऐसी भी होती हैं जो हमें उस खतरे से बचाने आती हैं जिससे हम अनजान होते हैं। तो आज की कहानी में बस इतना ही। आपको कहानी कैसी लगी है कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा और स्टोरी पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा। और अगर आपकी भी कोई ऐसी स्टोरीज़ हो तो प्लीज़ हमसे शेयर ज़रूर करिएगा। क्या पता आपकी स्टोरी मैं अपनी ज़ुबान से अगली कहानी में सुनाऊँ, अपनी वीडियो में सुनाऊँ। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।